हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक्ने एंड पिंपल के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखने वाले हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके साथ बात करने वाले कॉजेज़ मतलब किस वजह से एक्ने और पिंपल होते हैं, और बात करने वाले सिम्टम मतलब कैसे देख के पहचान जाएंगे किसी भी पर्सन को एक्ने और पिंपल हुआ है, और कौन कौन से हमें जांच करवानी है मतलब डायग्नोसिस के बारे में, और हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, पिंपल होता क्या है। जो हमारा पिंपल होता है एक त्वचा की एक ऐसी स्थिति होती है कि हमारे त्वचा में क्या होते हैं सफ़ेद काले कलर के लाल कलर के दाने जैसे निकल जाते हैं, और उसमें क्या होने लगता है जलन होने लगता है। और जो मुहासे होते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारे त्वचा होती है जो स्किन्स होती है इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स में क्या होते हैं कि जो हमारे डेड सेल्स होती है मतलब मृत कोशिका होती है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं उन्हें बंद कर देते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा दिया गया है यहाँ पे कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ का मतलब किस कारण की वजह से हमारे जो एक्ने और पिंपल होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया हमारा एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन। जब हमारा जो स्किन है बहुत ज़्यादा क्या करती है ऑयल का प्रोडक्शन करने लगती है, बहुत ज़्यादा ऑयल बनाने लगती है, तो उसके वजह से भी क्या होता है एक्ने और पिंपल होने के चांसेस रहते हैं। जो एक्सेसिव ऑयल होता है उसको हम बोलते हैं सीबम बोलते हैं। अगला दिया गया है कि हमारा दूसरा कारण क्या है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं वो क्या होते हैं कि जब ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक मतलब जाम हो जाते हैं, किसकी वजह से ऑयल की वजह से या तो डेड सेल की वजह से क्या होते हैं, और जब जाम हो जाते हैं तब भी क्या हो जाते हैं कि जो पिंपल्स होते हैं और एक्ने होते हैं वो हमारे फेस के ऊपर निकल आते हैं। आगे बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में। अगर मान लीजिए कि आप चेहरा जो अपना बहुत दिनों से नहीं धोए हैं तो क्या होगा कि जो धूल कण है और जो बैक्टीरिया वे जाके हमारे फेस पे क्या होंगे बैठ जाएंगे, और वो क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे पोर्स है हमारे स्किन के ऊपर उसको क्या कर देंगे जाम कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होंगे कि हमारे चेहरे पे निकल आएंगे एक्ने और पिंपल। आगे बात करते हैं जेनेटिक। मान लीजिए कि अगर आपके परिवार में किसी को हुआ, मम्मी के या पापा को हुआ, तो आपको भी होने के चांसेस रहेंगे एक्ने और पिंपल। आगे बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। एक हमारा होता है एस्ट्रोजन, एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन बोलते हैं। जो हमारा एस्ट्रोजन होता है यह हमारा जो होता है फीमेल में होता है, और हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यह हमारा होता है मेल में होता है। जब यह क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो हमारे फीमेल में होता है अगर यह इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, तब भी हमारे एक्ने और पिंपल होने के चांसेस है। और मेल की बात करते हैं, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है तब क्या होते हैं एक्ने और पिंपल होने के चांसेस रहते हैं। आगे बात करते हैं कॉस्मेटिक। अगर बहुत ज़्यादा आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करवाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वह बाहर निकलता है, वह हमारा क्या हो जाता है जाम हो जाता है। जब जाम हो जाएंगे तो क्या होंगे वहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स निकलने लगते हैं। अगला दिया गया मेडिकेशन। अगर मान लीजिए कोई भी आप मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी एक्ने और पिंपल होने के चांसेस रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सिम्टम के बारे में मतलब कि कैसे देख के आप पहचान जाएंगे किसी भी पर्सन को एक्ने या पिंपल हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है पप्यूल्स। पप्यूल्स का मतलब होता है सॉलिड पिंपल, इसको बोलते हैं क्या सॉलिड पिंपल, सॉलिड पिंपल बोलते हैं। सॉलिड पिंपल मतलब कि हमारे चेहरे के ऊपर क्या होगा कि इस तरीके से सॉलिड पिंपल निकल आते हैं, इसको बोलते हैं पप्यूल्स बोलते हैं। दूसरा दिया गया है यहाँ पे क्या है स्मॉल रेड पम्प्स ऑन स्किन। हमारे स्किन के ऊपर क्या होंगे छोटे छोटे लाल कलर के दाने निकल आते हैं, ठीक है। तीसरा सिम्टम क्या है कि हमारे जो स्किन है उस पर लाल कलर के दाने निकलेंगे ही, लेकिन उस लाल कलर के दाने के अंदर या तो वाइट पस रहता है या तो येलो पस रहता है। आपने देखा होगा कि जिसको पिंपल हुआ है उसके स्किन पे जब पिंपल निकलते हैं
या तो वह हल्के पीले कलर के हो जाते हैं ऊपर साइड में, या तो वाइट कलर के आपको दिखते हैं। तो ये अगला सिम्टम है। आगे बात करते हैं कि जो स्किन है, स्किन में इरप्शन होने लगते हैं। इरप्शन का मतलब क्या होता है कि दाग धब्बे बनने लगते हैं, सॉरी फुंसी जैसे निकलने लगते हैं। इरप्शन का मतलब क्या होता है, फुंसी जैसे निकलने लगते हैं स्किन के ऊपर। आगे बात करते हैं स्कैरिंग ऑफ स्किन। स्कैरिंग का मतलब होते हैं कि हमारे स्किन के ऊपर क्या होते हैं, दाग धब्बे निकलने लगते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कई यहाँ पे बने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो सिम्टम यहाँ पे दिया गया है वाइट हेड। वाइट हेड का मतलब ऐसे जब पिंपल निकलेंगे ऊपर क्या होंगे, वाइट कलर के हो जाते हैं। आगे दिया ब्लैक हेड। ब्लैक हेड यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ठीक है, कि जो दाने निकलेंगे ऊपर के साइड में क्या रहेंगे, ब्लैक काले कलर के रहेंगे। तो ये सारे सिम्टम यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि किसी भी पर्सन को एक्ने और पिंपल हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आता है उनके उपचार, मतलब डायग्नोसिस कैसे करें, हमें डायग्नोसिस कैसे करना, मतलब कई कौन कौन सी जांच करा सकते हैं। सबसे पहला कि आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक्ने और पिंपल तब भी हो जाते हैं कि जब हमारा खून साफ नहीं रहता है, तो ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं, स्किन एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्किन एलर्जी टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि क्योंकि अगर कोई ऐसे मतलब पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी हो रहती है, तो वह भी आप करवा सकते हैं। बाईपास टेस्ट भी करवा सकते हैं, मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री मतलब अगर मान लीजिए कि आपके घर में किसी को है, मान लीजिए कि आपके मम्मी को है, तो आपके भी होने के चांसेस, तो मेडिकल हिस्ट्री मतलब मम्मी को देख लीजिए उनको है तो नहीं, तो ये भी देख लेना चाहिए। और साइन सिम्टम के बेस पे भी हम डायग्नोसिस करवाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ट्रीटमेंट ऑप्शन, कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है रेटिनॉइड एंड एंटीबायोटिक, बहुत भी बढ़िया है। इसमें से आप कोई एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, सभी नहीं यूज़ करना, कोई एक यूज़ करना है। और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे, ठीक है। यह जो वीडियो बनाई जा रही है आपके नॉलेज के पर्पज़ के लिए ही बनाई जा रही है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है रेटिनॉइड एंड एंटीबायोटिक, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा दिया गया है एजेलिक एसिड, यह भी बहुत ही पॉपुलर है एजेलिक एसिड, ठीक है। तीसरा बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। एजेलिक एसिड यहाँ पे देख सकते हैं एजिडर्म के नाम से हमारा आता है, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड आपने देखा ही होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर पाया है, ठीक है। डेप्सोन हमारा जो एक तरीके का जेल आता है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम मेंशन कर दिया, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा दिया गया है आइसोट्रिटनॉइन, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कैप्सूल इसका आता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और हमारा अगला दिया गया है बार्बरीज दिया गया है। बार्बरीज का यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बार्बरीज का एक जेल आता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो हमारा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, SBL बिप क्लियर एक्ने, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आता है, होम्योपैथिक हमारा आता है, मेडिकल जो मार्केट में अब अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा काम भी करता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल ऑप्शन के बारे में, मतलब कि कौन सी मेडिसिन हमें कितना कितना लेना है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन हमें कितना लेना है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिटिनोइन के बारे में। जो ट्रिटिनोइन हमारा जो जेल फॉर्म में आता है, जेल या क्रीम के दोनों के फॉर्म में आता है, जो आपको 2 से 3 बार एक दिन में अप्लाई करना है, मतलब कि अपने स्किन पे उस जेल को दिन में 2 से 3 बार उसको अप्लाई करना है। दूसरा हमारा आता है एडापिलीन आता है। एडापिलीन ये हमारे जेल के फॉर्म में भी आता है, क्रीम के फॉर्म में भी आता है। इसको भी आप एक दिन में जो है 2 से 3 बार अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा दिया गया है, अगला हमारा जो यहाँ पे दिया गया है टजरोटीन, ठीक है, टोज रोटीन जो हमारा दिया गया है, ये क्रीम के फॉर्म में भी आता है, जेल के भी फॉर्म में आता है। इसको भी आप एक दिन में 2 से 3 बार अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में पहला हमारा दिया गया क्या, क्लिंडामाइसिन विथ बेंजोइल पेरोक्साइड, जो एक क्रीम के फॉर्म में आता है।
ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है एरिथ्रोमाइसिन विथ बेंजोइल पेरोक्साइड, जो यह भी हमारा क्रीम के फॉर्म में आता है। इसको आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना अपने फेस पे और धूप में नहीं जाना है, ठीक है। और बात करते हैं ओरल एंटीबायोटिक जो आपको खाना है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, पहला जो हमारा आता है मिनोसाइक्लिन आता है। मिनोसाइक्लिन जो 100 mg आता है, आपको इसको दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा दिया गया है डॉक्सीसिलिन। डॉक्सीसिलिन आप 200 mg का हमारा मार्केट में आता है, इसको दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगला दिया गया है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये हमारा 500 mg का आता है, इसको दिन में 1 टेबलेट लेना है। और अगला लास्ट हमारा दिया गया है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये हमारा 500 mg का आता है, पूरे दिन में आपको 1 टेबलेट इसमें से खानी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसमें से क्या करना है कि या एक क्रीम आप यूज़ कर लीजिए, एक क्रीम या तो जेल यूज़ कर लीजिए, एक आप ओरल एंटीबायोटिक ले लीजिए, ठीक है। एक क्रीम जो है आपको जैसा दिया गया वैसे आप लगाइए, और यहाँ से एक आप कोई एक एंटीबायोटिक खाते रहिए, आपके सारे एक्ने और जो सारे पिंपल्स हुए धड़ाधड़ दूर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम ऐसे मेडिसिन के जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।